उसके एक we would, and I'm quoting sir, para 199, we would therefore implore the legislature to bestow its thoughtful consideration to this issue of paramount importance. We would also beseech different political parties to keep their individual political gains apart while considering the necessary measures requiring legislation. ये उन्होंने कहा था कि एक स्वर में सदन को बोलना चाहिए. सर, हमने सोचा था कि इस निर्णय के बाद सर ये चीज खत्म हो जाएगी. सर, हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है सर, ये हम प्राप्त कर सके हैं, इससे सैकड़ों अधिक हो सकते हैं सर. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर 574 तीन तलाक के मामले आए सर, और सर जिसमें 345 till 24th of July 2019, so recent, are there. That is after the Supreme Court judgment. Sir, when recurrents were happening, हम ordinance लेके आए सर. Ordinance के बाद 101 मामले हुए. Sir, I have got all the newspaper reports, sir. I don't want to quote. रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक. पत्नी ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक. सर, एक और रोचक बात यह है सर कि he was forcing the wife, he was a mobile vendor sir, कि पत्नी के अश्लील वीडियो बनाए, उसने विरोध किया तो ट्रिपल तलाक. Sir, I have got all the materials with me sir. They are all full. The newspaper reports are with me sir. अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं. इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है. इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज ए डिटरेंस. सर, मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहेंगे. जब हमारे सामने मामला आया कि कुछ लोगों के मन में मिसगिविंग्स है कि कोई पड़ोसी एफआईआर फाइल कर सकता है, कोई दुश्मन कर सकता है, तो हमने लॉ में क्या कहा, द एफआईआर शैल बी फाइल्ड ओनली बाय द विक्टिम लेडी और हर रिलेशंस बाय ब्लड और मैरिज. नो आउटसाइडर कैन डू इट. तो दूसरी बात थी कि क्या कॉम्प्रोमाइज की हैसियत होगी. वी हैव मेड ए प्रोविजन दैट दिस इज कंपाउंडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द वाइफ. मैजिस्ट्रेट कैन डू इट सर. कुछ लोगों ने कहा बेल का आप क्या करेंगे, तो ये भी प्रोविजन रखा है. मैजिस्ट्रेट कैन गिव बेल अपॉन अप्रोप्रिएट कंडीशन आफ्टर हियरिंग द वाइफ. तो बेल का भी प्रोविजन रखा है, समझौते का भी रखा है सर, और बाकी सब्सिस्टेंस अलाउंस वगैरह है सर. सर, मेरी इस सदन से क्या गुजारिश है, बाकी मैं विस्तार से उत्तर दूंगा जब मैं सबकी बहस सुनूंगा. मुझे मालूम है ये सदन बहुत ऊंचाई पर जाएगा. इस सवाल को सियासत के चश्मे से न देखा जाए सर. इस सवाल को वोट बैंक के तराजू पर न तोला जाए सर. ये सवाल है इंसानियत का, इंसाफ का, मानवता का. और सर, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का. प्लीज आपको मौका मिल रहा है अभी तुरंत आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा. सर, एक तरफ हमारी बेटियां ओलंपिक में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतती है. हमारी बेटियां एयरफोर्स का फाइटर प्लेन चला रही हैं. हमारी बेटियां चंद्रयान, मंगलयान में वैज्ञानिक काम कर रही हैं. एक तरफ हमारी बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आज आगे ऊंचाई पर पड़ रही हैं, और दूसरी तरफ 3 तलाक को लेकर हम बेटियों को फुटपाथ पर छोड़ें, ये मुनासिब नहीं है सर. इसलिए मैं इस सदन से बहुत विनम्रता से गुजारिश करूंगा, ये सदन ऊंचाई पे उठता है. आज ये मामला जेंडर जस्टिस, जेंडर डिग्निटी, जेंडर इक्वालिटी का है. इसके सदन आगे बढ़े सर, यही कह के मैं इस बिल को प्रस्तुत कर रहा हूँ. The motion moved. There are two amendments by Sri Yadamaram Karim and Sri S.R. Balasubramaniam for reference to the Muslim Women Protection of Rights and Marriage Bill 2019 as passed by Lok Sabha to a select committee of Rajya Sabha. Members may move the amendments at this stage without any speech. You have to give the names separately.
I move the motion. The statute resolution, the motion for consideration of the bill and the amendments moved for reference to the bill to a select committee of the Rajya Sabha are now open for discussion. And I only appeal to all the members. The entire country is watching us. This is a bill which has got its import. Please. If they see this sort of thing, sitting and then making commentary, they will not appreciate. You want, whatever you want to say, you have got every right to say. And you will be given an opportunity. And then you have got every right to vote for or against also. And then at the end of it, the House will take a view. So why should we have running commentary, anything? So now the discussion starts. Srimati Ami Yagnik. The time allotted to the Congress party is 42 minutes. There are two speakers as on now, three speakers as on now. Please keep that in mind. Please. Thank you, Honorable Chairman, sir. सर बहुत इम्पोर्टेंट बिल है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस बिल में बात है वो महिला सशक्तिकरण की बात है। पर हम जब मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल की बात करते हैं तो सिर्फ एक महिला की बात नहीं करते हैं, इसमें फैमिली यूनिट आती है, उसमें हस्बैंड आता है, बच्चे आते हैं, कम्युनिटी आती है और बाकी सारी महिला भी आती हैं। तो राज्यसभा में 3 तलाक बिल पेश हुआ है जिस पर अब चर्चा होगी और इसमें जो संशोधन की बात, जैसा कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बता रहे थे कि जो संशोधन की बात कही गई है उसके मद्देनजर उन्होंने सुधार भी किया है और इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हालांकि आपको बता दें 25 जुलाई को ही लोकसभा से ये पास हो गया था बिल, अब राज्यसभा में ये पेश हुआ है और राज्यसभा में एनडीए के बहुमत कम है, जेडीयू पहले ही इसके खिलाफ है। अब देखना होगा कि चर्चा के बाद क्या होता है इस बिल को लेकर।